हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड वेरी। और जिससे कि अभी हम लोग ने एक ऑप्शन बाइंग का पूरा जो सेटअप था हमारा एक वीडियो में बनाया हुआ था, लेकिन अभी मैं पार्ट वाइज बना के उसको डालने वाला हूँ, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग फर्स्ट क्या करने वाले हैं। देखिए, हमारा जो सेटअप है जनरली पहले हम लोग उसमें ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या हम ड्रॉ करते हैं? फर्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये हमारे लिए मेन ट्रेडिंग का एक सेटअप रहेगा। सेकेंड हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारा स्ट्रेटेजी है। ठीक है, स्ट्रेटेजी में उससे पहले हम लोग सीखेंगे कैंडल स्टिक, कि हम लोग कौन सी कैंडल स्टिक का यूज़ करके ट्रेड करने वाले। फिर वो कैंडल स्टिक हम लोग कहाँ पे ट्रेड करेंगे, हम लोग एक वो भी ट्रेड करने वाले सीखने वाले, वो सीखेंगे। उसके बाद लास्ट हम लोग सीखेंगे ईएमए का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, और हमारा सेटअप पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो आज पूरा हम लोग यही सीखने वाले। पहला आज का हमारा रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा एडवांस तक जाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, जनरली मैं आपको एक शॉर्टकट की भी बता दूंगा, तो पहले हम लोग थोड़ा थियरी देख लेंगे। सपोज़ जनरली लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं कि सपोज़ प्राइस एक जगह से कहीं से भी रिजेक्ट हो रहा है या पुल बैक ले रहा है, तो ये जो लाइन है ये रजिस्ट कर रहा है यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे प्राइस सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, हम लोग ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊँ, जो वो लोग नए हैं बिल्कुल भी उनको आइडिया नहीं रहेगा कि यहाँ पे अगर प्राइस रजिस्ट कर रहा था तो ये रेजिस्टेंस था। बाद में जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया उसके बाद इसने सपोर्ट का काम किया एक बार। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट का काम करता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। और ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया तो यहाँ पे सपोर्ट किया, लेकिन प्रीवियस कहीं पे ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये सपोर्ट बना। तो हम लोग इतना इजी बनाने का ट्राई करेंगे जिससे सभी लोग को समझ में आ जाए। सिंपल से हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे देख लो। आप मैं थोड़ा सा थियरी बताता हूँ। जहाँ पे भी प्राइस, सपोज प्राइस कभी भी सीधा नहीं चलता है, उसका जो मोमेंटम रहता है जिग टाइप में रहता है, तो प्राइस एक हायर हाई एक हायर लो या फिर एक लोअर हाई एक लोअर लो बना के चलता है। तो जहाँ पे भी हमको स्विंग भी दिखेगा वहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे हमको स्विंग दिखेगा वहाँ पे। क्योंकि मार्केट हमेशा जो रहता है हिस्ट्री को रिपीट करता है। तो अगर हम लोग आगे से, अगर सपोज मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूँगा ना स्विंग्स को, तो ये कहीं ना कहीं आगे रेजिस्टेंस होगा या कहीं ना कहीं आगे सपोर्ट होगा। सिंपल, यानी आपको इतना थोड़ा देखना नहीं है कि यहीं से अगर सपोज़ कि ये रेजिस्टेंस है तो प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर रहा है या सपोर्ट से रिएक्ट कर रहा है। वैसा आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। सिंपल सा हम लोग स्विंग को फॉलो करेंगे। थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। देखो, प्राइस रीडिंग करने का सबका तरीका अलग अलग रहता है। मेरा तरीका अलग हो सकता है, आपका तरीका अलग हो सकता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको थोड़ा स्टार कर लेते जिससे हमको इजी रहेगा ड्रॉ करने में। ठीक है, ये तो हो गया। चलो अभी हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, तो मैं आपको पुल बैक बताता हूँ, वहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। अभी देखो, यहाँ पे जो प्राइस है ना, प्राइस सडनली गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस ने एक मोमेंटम दिखाया था, अगेन यहाँ फॉल हुआ जो रेड कैंडल है, फिर यहाँ से प्राइस ने एक जंप दिखाया, फिर एक रेड कैंडल नीचे आया, फिर एक और स्विंग बना, फिर यहाँ पे गए प्राइस फॉल हुआ, उसके बाद एक पुल बैक लिया, अगेन एक सपोर्ट लिया, अगेन एक रेजिस्टेंस लिया, और अगेन सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आए, फिर अगेन एक रेजिस्टेंस लेने का आने का ट्राई कर रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेड में चल रहा है। जैसे कि हम लोग देखेंगे तो ये हाई था ऑल टाइम, यानी इस रेंज का हाई था। इसका ये हाई कौन सा बना, ये बना लोअर हाई। ये क्या बना, ये भी बना लोअर हाई। और ये क्या बना, ये भी बना लोअर हाई। फर्स्ट हमारा लो ये था, उसके बाद ये लो, जो लो है इस लो से नीचे है, तो ये क्या हो गया, लोअर लो हो गया। ये भी क्या हो गया, लोअर लो हो गया। और ये भी क्या हो गया, लोअर लो हो गया। मीन्स कि अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में है। ये जो रेंज हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इस सपोर्ट को, तो ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक ड्रॉ हो गया। अगर मैं इस लाइन को भी कनेक्ट करूँगा तो ये भी कहीं ना कहीं आगे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। देखो, अभी मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो प्राइस ने यहाँ कहीं पे भी
एक रेजिस्टेंस लिया हुआ था। अगर इस सपोर्ट को मैं ड्रॉ करूँगा तो ये सपोर्ट भी आगे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट होगा ही। दिख रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक सपोर्ट था यहाँ कहीं पे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, अगेन इसने इसको सपोर्ट लिया। यहाँ पे अब देखो ये सपोर्ट था तो प्राइस ने यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस लिया और अगेन उसी को वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हिस्ट्री अगेन अगेन रिपीट होती है मार्केट के अंदर। अभी इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, तो सिंपल सा मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करेंगे। कौन से टाइम फ्रेम में करेंगे, तो टाइम फ्रेम इसमें रहेगा डेली का, इसमें कोई भी छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाएगा, इसमें हमारा टाइम फ्रेम रहेगा डेली चार्ट का। कौन से चार्ट का रहेगा, डेली का। ठीक है, सिंपल। मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए टाइम फ्रेम रहेगा डेली। कौन सा टाइम फ्रेम, डेली। इतना हमको सिर्फ को हम लोग को इतना याद रखना है। भाई हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे लिए हम लोग थोड़ा जो प्रीवियस था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो लाइन था हमारे लिए, हम लोग उसका कलर वाइट कर लिया जिससे दिखने में थोड़ा इजी रहेगा। देखिए मैंने इस पॉइंट को करने किया, हमारे लिए हाई था। उसके बाद मैं एक देख रहा हूँ सब यहाँ पे स्विंग, ये स्विंग से प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, तो एक लाइन मैंने ये भी ड्रॉ कर दिया। अगेन में यहाँ पे एक पुल बैक आया तो एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अगेन यहाँ पे ऐसा सपोर्ट लिया, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। एक अगर अगेन पुल बैक लिया था तो एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे देखो ये जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया, ये आधा पुल बैक जो लिया था प्राइस ने, यहीं से प्राइस रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी आप देखो तो यहाँ से भी प्राइस ने इस पॉइंट से पुल बैक लिया हुआ थोड़ा सा, तो ये भी हमारे लिए एक स्विंग का काम कर सकता है। अभी इतना ड्रॉ हो गया हमारा यहाँ तक का। अभी हमको थोड़ा पीछे चले जाना है। जैसे हम लोग पीछे जाएंगे तो आप देखो यहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ सपोर्ट लिया इस कैंडल पे, तो यहाँ पे एक स्विंग बनता हुआ दिख रहा होगा, तो एक हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, एक यहाँ पे दिखेगा। जैसे आप लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा तो आपको ऑटोमेटिक ये दिखते जाएगा। तो ये अगेन एक सपोर्ट हमको यहाँ पे एक और मिला, तो यहाँ से हमारा सपोर्ट जोन क्रिएट होते जा रहा है। फिर एक पुल बैक देखो आपको यहाँ से दिख जाएगा, सिंपल था। यहाँ से प्राइस यूँ गया, अगेन इसको रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस वहाँ प्राइस रुका हुआ है, आप देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे तो हमको यहाँ पे सपोर्ट दिख गया कि यहाँ से प्राइस होल्ड गया, उसके बाद प्राइस ऊपर की साइड में गया। तो ऑटोमेटिक ये सारे लेवल कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे आपके। अब देखो कहीं ना कहीं भी आपको कनेक्टेड देखने मिलेंगे ही। अब जैसे कि मैं बात कर लूँ, एक पॉइंट यहाँ से रेजिस्टेंस आया था इस कैंडल से, तो मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिया, यहाँ पुल बैक लिया, तो यहाँ कहीं आगे देखो यहाँ पे कहीं पे ये जो कैंडल था मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये स्विंग एक बना, एक यहाँ पे बना, प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ किया वो देखो प्रीवियस हिस्ट्री को भी रिपीट कर रहा है, सिंपल। तो ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि प्राइस यहाँ से गिर रहा है तो मेरे लिए एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। हम लोग स्विंग को ड्रॉ करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने जैसे कि कहा सबका तरीका अलग अलग होता है प्राइस रीडिंग करने का, सेम इट इज़ इसके अंदर भी वैसा ही है। अभी मेरे को यहाँ पे कोई और पॉइंट तो दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे मुझे कोई दिखे सपोर्टर रेस। अगर आपको दिखे तो आप लोग कमेंट करना और आप लोग ड्रॉ करने का ट्राई करना। ये निफ्टी 50 में भी चलेगा, स्टॉक में भी चलेगा और निफ्टी बैंक में भी चलेगा, क्रिप्टो में भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा हो चुका है रेडी। एक पॉइंट ये है जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रजिस्टर फेस कर रहा था। अभी देखो मैं आपको ले जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। सपोज के मैं हम लोग चलते 15 मिनट में, तो आपको और भी क्लियर होगा। जैसे कि प्राइस यहाँ कहीं पे आया, प्राइस ने यहाँ कहीं सपोर्ट लिया, यहाँ गया ऐसे रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे फॉल कर दिया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे प्राइस फॉल हुआ, अगेन यहाँ इस रेजिस्टेंस के पास में आया तो अगेन यहाँ पे प्राइस फॉल हुआ। तो अभी तो हम लोग ने ड्रॉ तो कर लिया कि चलो अभी हम लोग ने ये ड्रॉ कर लिया है, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग ने ड्रॉ कर लिया, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। ऐसा तो पता हमको, ये पता तो है नहीं कि सपोज के प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ लेकिन इसी जगह से गिरेगा, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से गिरेगा। वो पता करने के लिए हम लोग को कुछ तो इंडिकेटर चाहिए होगा ना, कंफर्मेशन चाहिए होगा। अगर यहाँ पे प्राइस होल्ड करके इसके बाद
गैप डाउन खुल के प्राइस ने नीचे के साइड में मोमेंटम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस कैसे गिरेगा वो हमें पता लगाना है। तो उसके लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट रहेगा कैंडल स्टिक का पावर। क्या ज़रूर पड़ेगा हमको, हमको लगेगा कैंडल कि हम लोग कौन से कैंडल स्टिक पे यहाँ पे सेल करेंगे, कौन से कैंडल स्टिक पे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। उसके लिए हम लोग कैंडल स्टिक और इंडिकेटर में ईएमए का यूज़ करेंगे। ये था हमारा मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये हमारा था 1 मिनट, ये हमारा था मेजर, एम फॉर मेजर, आर फॉर रेजिस्टेंस, एंड दिस वन इज मेजर सपोर्ट, एम फॉर मेजर, एस फॉर सपोर्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन प्राइस यहीं से क्यों गिरा वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ कि प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों गया और यहाँ तक का मूवमेंट लेके यहाँ तक क्यों गया, वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सपोज अभी मैं एक दो एग्जांपल अच्छा वाला दिखा था, वो ये दिया कि यहाँ से प्राइस रिएक्ट किया, लेकिन यहाँ पे हमारे कंफर्मेशन नहीं था तो प्राइस अगेन नीचे आया। फिर यहाँ पे कंफर्मेशन आया हमारे पास, प्राइस ने यहाँ तक ऊपर का मोमेंटम दिया, फिर प्राइस यहाँ के घूमता रहा, फिर यहाँ पे एक और कंफर्मेशन हमको मिला, उसके बाद प्राइस नीचे गया, अगेन सपोर्ट को रेजिस्टेंस की तरफ फेस करके प्राइस नीचे के साइड फॉल करते गए। ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। उसके लिए उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा कैंडल स्टिक, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि हमको एंट्री और एग्ज़िट, एंट्री और एग्ज़िट कहाँ पे करना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एंट्री और एग्ज़िट। ये कैंडल स्टिक पे कौन सी कैंडल स्टिक पे हमको ट्रेड करना है वो भी तो सीखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए अंदर एक और लॉजिक है, वो भी मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करना, वो जो ट्राई करेंगे। अभी मैं आपको एक सिखाता हूँ शॉर्टकट की। ये तो हो गया, चलो हम लोग ने मैन्युअल इसको ड्रॉ के, जिसको प्राइस रीडिंग करते आता है वो बंदा आराम से इसको ड्रॉ कर लेगा। अब जिसको प्राइस रीडिंग करते नहीं आता वो बंदा क्या करेगा, तो उसके लिए मैं शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। सिंपल सा कुछ नहीं करना, पहले हम लोग पूरा ड्राइंग हटा देंगे। यहाँ से इंडिकेटर में जाएंगे, लिखना है पिवट, हमको लिखना है पिवट पॉइंट। ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये हर ब्रोकर में आपको मिल जाएगा और आपको ट्रेडिंग में मिल जाएगा। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड हम लोग ले लेंगे। अब इसका यूज़ कैसे करना है, ये जो पिवट पॉइंट है ना, ये डेली चार्ट में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखाएगा। 50 मिनट में हम लोग जाएंगे तो 50 मिनट के हिसाब से ये हमको दिखाएगा। इसमें हमको सिंपल सा डेली चार्ट सिलेक्ट कर लेना है, डायरी में नोट डाउन कर लेना। सिंपल हम लोग डेली चार्ट में आ जाएंगे और यहाँ जहाँ जहाँ हमको आर रजिस्टेंस लिखा है, पीवट लिखा है, पी मीन्स कि पीवट, कि जहाँ पे अगला स्विंग बना वो पीवट हो गया। सपोर्ट जहाँ पे पहले सपोर्ट लिया, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमको लाइन दिखेगी वहाँ हमको सिंपल सा इसको ड्रॉ कर लेना है। जिसको बेसिक नहीं पता है उसकी बात करो, बाकी जिसको प्राइस रीडिंग करते थोड़ा बहुत आता है, स्विंग के बारे में पता चलता है, वो लोग मैन्युअली करना तो वो बेटर रहेगा। अभी देखो यहाँ पे सिंपल सा मैं कनेक्ट कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इस लाइन को ऊपर अपना हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका बनते जाएगा। इतना सिंपल है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि कितना सिंपल होता है एनालिसिस। इतना सिंपल ही होता है, सिर्फ मार्केट जब लाइव होता है तो हमको स्टेप क्या लेना है, सिर्फ हमको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग इतना तक लेंगे, कभी हमारे पास इतना प्राइस के लिए जगह है। थोड़ा फिर हम लोग थोड़ा पीछे भी चले जाएंगे, जिससे हमको और भी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेंगे। देखो इसमें आर और एस नहीं देखना है कि आर फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, वैसा नहीं देखना है। जहाँ पे भी लाइन मिल रही है वहाँ पे ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सिंपल सा जो इंडिकेटर है हमारा, इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ से हाइड, यानी यहाँ पे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ है मेजर वाला,
जो हमको रिक्वायरमेंट रहेगा, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा वो हमारा रेडी है। अभी जैसे कि मेरे लिए, मैं आपको मैन्युअली क्यों बोलूँगा, मेरे लिए ये वाला पॉइंट छूट गया तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लूँगा, मुझे मैन्युअली दिख रहा है। लेकिन जिसको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है वो लोग स्टार्टिंग में इंडिकेटर का यूज़ करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनके वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले इंडिकेटर से वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वो लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेरे और भी वीडियोज़ है वो आप देख सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से, उसमें मैंने सारा कुछ सिखाया हुआ, हायर लो क्या है, लोअर हाई क्या होता है, हायर हाई क्या होता है और लोअर हाई क्या होता है। ठीक है, अभी देखो मैं इसमें सिंपल आपको फिर से 15 मिनट में ले जाऊँगा, जिसका वर्किंग सेम ETC रहने वाला है उसकी तरह। जैसे कि देखो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे प्राइस अगेन गया, यहाँ पे अगेन प्राइस इतना मोमेंटम दिया, फिर यहाँ पे प्राइस अगेन नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ वो सब हम लोग कैंडलस्टिक के थ्रू मदद से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ से प्राइस फॉल हुआ, क्यों फॉल हुआ वो भी इंडिकेटर के और कैंडलस्टिक से हम लोग पता करेंगे। सिंपल है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को और भी आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना और भी लोगों को सजेस्ट करना। अभी हम लोग पार्ट 2 भी लाएंगे। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।